यानी 13/4/2022 को वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया और वक्फ ट्रिब्यूनल में जो है सज्जाद नशीन केस हार गए और वक्फ ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो इंक्वायरी शुरू की गई है वो ठीक है और ये जो दावा था हमारे मुतवल्ली साहब का यानी सज्जाद साहब का कि यह वक्फ अल औलाद है, उसको भी खारिज कर दिया गया। काफ़ी वो सबको जो है गुमराह कर रहे थे कि ये वक्फ अल औलाद है और वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियारात नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं करा सकते। तो वक्फ ट्रिब्यूनल ने साफ अल्फाज में कह दिया कि इंक्वायरी हो सकती है और ये वक्फ अल औलाद नहीं है। मैं 14/12/2020 को जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, CEO और तमाम मेंबरान को दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज के ताल्लुक़ से एक कंप्लेंट दी थी। उसमें यह था कि सर्वे नंबर 40 और 41 में मौजूदा सज्जादा नशीन जो हैं उनके भाई आरिफ हुसैनी लेआउट बनाकर ज़मीन फ़रोख्त कर रहे थे, साइट्स वगैरह। तो मेरी ये गुजारिश थी वक्फ बोर्ड से कि फौरी तौर से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और वो जो ज़मीन साइट बना के जो फ़रोख्त कर रहे थे उसकी फौरी तौर से उसको रोका जाए और वहाँ के DC और कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेशन को जो है ये हिदायत दी जाए कि जो भी खाते वगैरह बनाए गए हैं उसको कैंसिल करें। और ये भी हुआ था कि वहाँ के RTC में जो है 2011 से 2012 के बाद RTC के अंदर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ और ख्वाजा बंदा नवाज सुन्नी वक्फ का नाम आ रहा था, जहाँ पे मालिक का नाम होता है। 2020 और 21 में जो है इसको तब्दील करके सैयद आरिफ हुसैनी का नाम दर्ज किया गया था। मैंने कहा था वक्फ बोर्ड से गुजारिश की थी कि उसको भी कैंसिल करवाया जाए। तो वक्फ बोर्ड ने पता नहीं क्यों एक डिसीजन लिया, यह फैसला लिया कि भाई एक इंक्वायरी की जाए। तो सेक्शन 70 के तहत जो है एक इंक्वायरी शुरू हुई जी, वक्फ बोर्ड में एक इंक्वायरी शुरू की गई और मैं भी गया, मुझे भी बुलाया गया। मैं अपना जो तफसीलात थे वो वहाँ पे बयान की। खुसरो हुसैनी साहब को जो मुतवल्ली हैं उनको भी बुलाया गया, लेकिन वो आए नहीं। उनके वकील आए। 2 हियरिंग के बाद जो है खुसरो हुसैनी साहब वक्फ ट्रिब्यूनल गुलबर्गा में जो है इस इंक्वायरी के ख़िलाफ़ एक स्टे ले आए और ये केस जो है इंक्वायरी रुक गई और वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चला। इस महीने के 13 तारीख को जो है यानी 13/4/2022 को वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया और वक्फ ट्रिब्यूनल में जो है सज्जाद नशीन केस हार गए और वक्फ ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो इंक्वायरी शुरू की गई है वो ठीक है और ये जो दावा था हमारे मुतवल्ली साहब का यानी सज्जाद साहब का कि यह वक्फ अल औलाद है, उसको भी खारिज कर दिया गया। काफ़ी वो सबको जो है गुमराह कर रहे थे कि ये वक्फ अल औलाद है और वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियारात नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं करा सकते। तो वक्फ ट्रिब्यूनल ने साफ अल्फाज में कह दिया कि इंक्वायरी हो सकती है और ये वक्फ अल औलाद नहीं है जी। तो पर्टिकुलर कौन सी ज़मीन है? ये जो है सर्वे नंबर 40 और 41 है। तकरीबन 30-35 एकड़ के करीब से ज़्यादा ये ज़मीन है। काफ़ी वहाँ पे साइट्स वगैरह लेआउट डाल के काफ़ी साइट्स फ़रोख्त हो गए हैं, अभी भी फ़रोख्त हो रहे हैं। मैं ये गुजारिश करता हूँ वक्फ बोर्ड से कि ये इंक्वायरी जल्द से जल्द मुकम्मल करें और इस जगह को जो है सर्वे नंबर 40 और 41 को वक्फ
के मातहत वापस ले लिया जाए। ये जगह जो है अपना नाम डलवाया था, उसका कैसा? देखिए क्या हुआ है, 1975 में ये तमाम प्रॉपर्टी नोटिफिकेशन आई। 1981 में जो है मौजूदा जो सज्जादे हैं, इनके वालिद उस वक्त जो सज्जादे थे, अपने ही ख़ानदान के लोगों को इनाम अबॉलिशन में जो है एप्लीकेशन डलवा के जो है, जिसमें वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया गया, सिर्फ जो है ये पार्टी बने दरगाह के सज्जादे, और वहाँ जाके कह दिया कि हाँ ये जो मेरे बेटे हैं ये तमाम वहाँ पे जो है ज़िरात कर रहे हैं, इनको अगर आप अलाट करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जबकि इनका फ़र्ज़ बनता था कि वो जो है वक्फ के हक़ में बताएं। इन्होंने वक्फ के हक़ में नहीं कहा, बल्कि अपने ख़ानदान वालों के हक़ में कहा, और वो जायदादें उनके नाम पे चली गई थी। तो गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी करवाई, और उस वक्त जो है 2021 में नहीं 2011 में रीजनल कमिश्नर को कहा कि इसके ताल्लुक से इंक्वायरी की जाए। तो रीजनल कमिश्नर ने इंक्वायरी करवाई और ये हिदायत डीसी और एसी को दी कि वक्फ गेजेट नोटिफिकेशन में जो जायदादें दरगाह के नाम से हैं, वहाँ कॉलम में जो है, जहाँ ओनर का कॉलम होता है, वहाँ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ और दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज का नाम दर्ज किया जाए। तो वो हो गया। अचानक 20 और 21 में जो है ये फिर तब्दील करके जो है अपने भाइयों का नाम दर्ज किए हैं। उसके खिलाफ भी वक्फ बोर्ड को कार्रवाई करनी है। अभी तो बात ही नहीं गई होगी, उनको मालूम ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो आजकल जो है वो अपने ही धुन में है। वक्फ बोर्ड एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है आजकल। वक्फ बोर्ड सिर्फ कमेटियां बनाने की इसमें है। ट्रिब्यूनल का फैसला है, इस पर वक्फ बोर्ड को एक्ट करना है। वक्फ बोर्ड के जो वहाँ लीगल सेल है उनको ये इत्तला मिल गई है, उसकी कॉपी लेकर जो है मैं कहा जा रहा है कि वो क्या कहते हैं केवेट भी डालने वाले हैं। मैं भी केवेट फाइल करने वाला हूँ हाई कोर्ट गुलबर्गा में, सर्किट बेंच में, और पूरी कोशिश करेंगे कि जो वक्फ की जायदाद वक्फ को आए, दरगाह की जायदाद दरगाह को आए और वक्फ की हिफाजत हो। देखिए ट्रिब्यूनल में फैसला ये दिया है कि इनका जो दावा था कि ये वक्फ औलाद है और वक्फ बोर्ड को जो है ये इख्तियारात नहीं है कि वो इंक्वायरी नहीं कर सकते, तो वह उन्होंने जो है 13 तारीख को ये फ़ैसला दिया है, जो तकरीबन 65 पेजेस के ऊपर जो है ये आर्डर्स आए हैं। उसमें ये वाज़ेह तौर से कहा है कि वक्फ बोर्ड को जो है पूरे इख्तियारात हैं, वो इंक्वायरी करा सकता है, और इनका जो भी कहना है, इनके पास जो भी तफसीलात हैं, इनका जो भी बयान ये देना चाहते हैं, वो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने दिया जाए। वो अपना जो कागजात हैं, अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ औलाद है, तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके पास। जबकि वक्फ जो 1975 में जब ये गेजेट नोटिफिकेशन निकला था, उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर से यह है कि ये वक्फ है, वक्फ औलाद नहीं है, ये जनरल वक्फ है। और इनका यह भी कहना है कि ये प्राइवेट वक्फ है। वक्फ में जो है प्राइवेट वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या तो वक्फ है या वक्फ औलाद है। वक्फ औलाद कहाँ होता है? वक्फ औलाद अगर है तो मुझे ये बताना चाहिए इनको कि ये बताया वो अवाम को कि इनके ख़ानदान में कितने लोगों की ये मदद कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ औलाद है तो मेडिकल कॉलेज की जगह इनको लीज पे लेने से वक्फ बोर्ड से लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये प्रॉपर्टीज वक्फ औलाद हैं तो क्या ज़रूरत थी इनको लीज पे लेने के लिए? ना ये जो है अकाउंट्स ठीक से देते हैं, ना वहाँ पे जो किराएदार हैं उनकी फहरिस्त ठीक से देते हैं वक्फ बोर्ड को, और पता नहीं वक्फ बोर्ड भी क्यों खामोश रहता है इनके साथ, हमेशा कोई ना कोई इनकी मदद के लिए आ जाता है। अब जो है ये वक्फ बोर्ड का ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया है, इनके जो भी दावे थे तमाम दावों को वक्फ ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है। तो मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड को जो है अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना है और इन जायदाद को जो है वापस वक्फ के तहवील में लेना है तो कोई दुश्वारी नहीं।